नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गौतम अडानी, ये नाम देश और दुनिया के ऐसे चर्चित उद्योगपतियों में से एक नाम है जिसकी कम से कम भारत में तो अभी आज की तारीख में कहा जाता है या माना जाता है कि हर तरफ चलती है। और क्यों चलती है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो गौतम अडानी है, माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेहद निकटस्थ मित्रों में, उद्योगपतियों में, कृपा पात्रों में शुमार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से उनके बेहद बेहद मधुर रिश्ते हैं और पूरी की पूरी सरकार जो केंद्र में आज है, वो इस ग्रुप के लिए जो कुछ भी रास्ते हो सकते हैं वो बनाती है, तय करती है, ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह भी आक्षेप आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और उसके कई उदाहरण भी हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, प्रमाण हैं अलग अलग। तो ऐसे उद्योगपति जिनके रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जग जाहिर है, यदि ऐसे उद्योगपति की जो मध्य हिंदुस्तान में जो एक यूनिट है, कंपनी है, जो ये अडानी ग्रुप है, इसकी किसी यूनिट को नोटिस दे दिया जाए तो क्या उसकी रिpercussions होते हैं, क्या उसको लेकर एक हलचल होती है, वो इस वक्त महसूस की जा रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खरगोन में, ये जो मालवा निमाड़ का एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, खरगोन, यहां के कलेक्टर के द्वारा एक नोटिस, ये जो अडानी ग्रुप है, इसे दिया गया है। और नोटिस क्या है? वसूली का नोटिस। कल्पना कीजिए। तो निश्चित तौर पर ये जो चर्चाएं या सुर्खियों में यह मसला मामला है, इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पर्ची से यहां मुख्यमंत्री बने थे जब विधानसभा के 2023 के चुनाव के नतीजे आए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री चुना जा रहा था। तो किसी ने नहीं सोचा था कि कौन मुख्यमंत्री हो रहा है या बनाया जा सकता है। नाम थे बहुत सारे, एक बड़े कद्दावर नाम थे, लेकिन चुना कौन गया था? मोहन यादव। तीसरी बार के विधायक मुख्यमंत्री हैं। लगभग 13 महीने उन्हें सत्ता संभाले हो चुके हैं और उनके राज में, मोहन यादव के राज में, उनकी सरकार में, उनके जो अधीनस्थ एक कलेक्टर, नाम कर्मवीर शर्मा है, कर्मवीर। तो नाम के अनुरूप लग रहा है कि वो अपना कर्म कर रहे हैं। और उन्होंने एक नोटिस थमाया है। किसको थमाया है? जो अडानी का विलमार ग्रुप है, उसको थमा दिया है नोटिस, मेसर्स अडानी विलमार को। और इससे प्रतिक्रियाएं भी हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी हैं। और दिलचस्पी है, नोटिस तो बीते माह दिसंबर में ये दिया गया था, लेकिन इसकी पेशी आज 20 जनवरी को सुनिश्चित है। और जब मैं ये खबर बना रहा हूं, अब से कुछ घंटों बाद ये जो है इनकी पेशी होना है। और पेशी में क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो जब इसका और अपडेट आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन ये जो नोटिस है, ये है 1,68,38,606 रुपए की बकाया के वसूली का नोटिस ये मेसर्स अडानी विलमार को दिया गया है। और ये जो नोटिस है, ये मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 81 के उल्लंघन के आरोप आक्षेप में दिया गया है। और कहा गया है, जो ये कलेक्टर साहब की ओर से गया है नोटिस में, पूछा गया है क्यों ना आपसे भू राजस्व की बकाया राशि वसूली जाए। मामला मसला कुछ इस तरीके से है कि जो यहाँ इनको लैंड अलॉटमेंट है इस क्षेत्र में, जो ये खरगोन जिले का जो कसरावत तहसील है, उसके ग्राम निमरानी में है ये जो मेसर्स अडानी विलमार लिमिटेड का जो वहाँ एक यूनिट है। तो उसको नोटिस इसलिए थमा दिया गया है कि इन्होंने 3 बरस से प्रॉपर्टी टैक्स है जो बकाया, वो प्रॉपर्टी टैक्स की राशि जमा नहीं की गई। और ये जो वहाँ का जो पंचायत है, उसने ये रेज किया था मामला मसला और ये आगे बढ़ा और पहुंचा जब कलेक्टर के पास, तो कलेक्टर ने नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू करना
यही एक बड़ी खबर है। ना तो इसमें कोई राशि, कोई बहुत ऐसी राशि है कि जो तो अरबों की कंपनी है, एक दुनिया की नामी गिरामी कंपनी है। कंपनी कैसे फर्श से अर्श पर पहुंची है, यह देश को विदित है कि बीते अगर 2.5 दशक के आसपास का वक्त है, पहले गुजरात में इसने अपने डंडे पसारे जब मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, और गुजरात में वहां रहते हुए अलग अलग अपने काम, और अब तो बार बार राहुल गांधी नाम लेते हैं अडानी का, अंबानी का। तो वो राहुल गांधी क्या कहते हैं वो भी हम थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, लेकिन ये बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो फिर इसने एक ऊंची छलांग लगाई और दुनिया के टॉप जो 3 उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी हुए। चल रही है दौड़ तमाम, और अभी तो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं गौतम अडानी की। गौतम अडानी को अमेरिका की जो वहाँ की वहाँ कुछ गड़बड़ियों के आरोप आक्षेप में एक मुकदमा मामला कायम है। वहाँ जो है एफबीआई की जो है वो उसके रिकॉर्ड और उसके तमाम उसके अकॉर्डिंग एक मुकदमा मामला चल रहा है। वो पूरा का पूरा मसला जो है सुर्खियों में है, उसको लेकर पेशियां होनी है, कुछ नोटिस वहां से भी इशू है। बड़ा बहुत बड़ा मामला है वो, कैसे एक अमेरिकन लोगों के साथ छलावे, ठगी, इस तरीके के आक्षेप आरोप हैं। तो वहां वो मुकदमा मामला है। हालांकि कोई ये एक नहीं है, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां से कुछ चीजें ऐसी निकलती चली आ रही हैं। कहीं श्रीलंका से निकलता है, कहीं बांग्लादेश से निकलता है। और मैंने कहा भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृपा पात्रों में, मित्रों में शुमार होते हैं गौतम अडानी, उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप है। बार बार आरोप लगता है, और जो मैंने कहा कि राहुल गांधी जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो तो बार बार ये दो जो उद्योगपति हैं, एक गौतम अडानी और दूसरे जो कह लीजिए कि रिलायंस के चीफ अंबानी ग्रुप के मुखिया मुकेश अंबानी का नाम बार बार लेते हैं और आक्षेप आरोप लगाते हैं कि हिंदुस्तानी सरकार यदि किसी पर मेहरबान है तो इन दो उद्योगपतियों पर, और सब कुछ इन्हें दिया जा रहा है अडानी को लेकर। वो बार बार कहते हैं कि पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और तमाम तमाम चीजें। बहरहाल ये जो मामला मसला है, मैंने जैसे कहा कि सुर्खियों में इसीलिए है ये, इसकी गूंज, इसकी अनुगूंज न केवल भोपाल मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली तक है। जिसने सुना है वो विस्मित है कि ये जो कौन है वो कलेक्टर, उसको खोजा खंगाला जा रहा है। और एक और बात है कि अभी 24 जो जनवरी आ रही है, उस दिन पूरी की पूरी कैबिनेट जुटने वाली है वहीं उसी खरगोन में। वहां काबीना की एक बैठक होने वाली है। उसके पहले ये जो मसला मामला है, मैंने बताया कि ये दिसंबर में नोटिस इशू हुआ था कि आप 1,68,68,38,606 रुपए का बकाया है, क्यों ना आपसे वसूला जाए ये अडानी ग्रुप को। तो अब ये मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, मामला सामने है। आज पेशी में क्या निकलता है, तारीख बढ़ती है नहीं बढ़ती है, क्या कुछ जवाब आता है वो भी निकलेगा, शाम तक सामने आएगा, क्योंकि वो पेश तो होना पड़ेगा, अपना जवाब पेश करना पड़ेगा। नहीं पेश हुए या पेशी बढ़ेगी, जो भी होगा वो निकलेगा। लेकिन मामला मसला इसलिए सुर्खियों में है कि एक कलेक्टर, जिले का कलेक्टर, इसकी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में जिले हैं और जिलों में कलेक्टर ही कलेक्टर है। और अडानी का कारोबार तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे जिले हैं जहां अडानी ग्रुप के जो संयंत्र, अडानी ग्रुप के कामकाज, अडानी ग्रुप के तमाम तमाम जो कुछ ना कुछ वो अपने जो कारोबार है उनका कई जिलों में मध्य प्रदेश में भी है। सिंगरौली तो उनका बड़ा एक जो उद्योगों का केंद्र है, औद्योगिक जो केंद्र है, कोयले की जो वहाँ खनन होता है, बिजली का उत्पादन है, वहाँ उसको कहा जाता है कि ऊर्जा राजधानी है हिंदुस्तान की। जो हमारा मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला है, वहाँ भी ये तमाम है। और इन सब के बीच ये जो मामला मसला है सुर्खियों में सिर्फ इसलिए आ गया है कि एक कलेक्टर, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य का कलेक्टर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रिय पात्र हैं, आंखों के तारे उद्योगपति हैं, अडानी ग्रुप को नोटिस दे दिया गया, उनको बुलाया गया है। अब देखिए जो इसका अपडेट होगा हम आगे और आपको बताएंगे, देंगे, सूचित करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जरूर हमने ये जो मिला हमें सूचना की नोटिस अडानी को, तो कान हमारे खड़े हुए और हमने वो नोटिस की कॉपी आप हमारे स्क्रीन पर देखते रहे होंगे। हमारी की जो
कमेंट्री है, खबर इसके बीच में आपको सब कुछ दिखता रहा है, आ रहा है सामने आपके देखते हुए, दिखाई दिया आपको। तो ये एक तस्वीर थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। क्या कुछ आपका कमेंट है इस पर? ज़रूर कीजिएगा कि क्या इसके पीछे की कहानी देखी या मानी या उसकी आकलन किया जाए कि जिस प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के विश्व गुरु के तौर पर जिन्हें बीजेपी प्रोजेक्ट करती है, उनके जो नेतागण हैं, मुख्यमंत्री गण हैं कहते हैं, और ये जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो भी उनकी तारीफ करते नहीं अगाते हैं, तो उनके राज में ये नोटिस दे दिया जाना क्या कहानी है, क्या कवायद, क्या भूल से हो गया है ये सब कुछ? और इस भूल का खामियाजा क्या कलेक्टर को भुगतना पड़ेगा? जो भी टिप्पणी हो आप कीजिएगा, और जो अपडेट होगा हम आपको आगे देंगे। और इस खबर में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।